स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर स्टडी विद विकास परमार पर। तो बच्चों, इससे पहले करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर की मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। आज ये तीसरी वीडियो है और ये लंबी वीडियो रहेगी। इसमें पूरी की पूरी करंट अफेयर मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा देता हूँ बच्चों, सभी एग्ज़ाम के लिए, हरियाणा के एग्ज़ामों के लिए, खासकर पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके पास, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया टीसी गुप्ता को। उसके बाद बाजरे की बजाय तिलहनी फसलों की बिजाई पर कितने रुपए देती है अब सरकार? 4,000 रुपये। अगर हम बाजरे की जगह पे तिलहनी फसलें उगाएंगे तो हमें सरकार बुआई के लिए 4,000 रुपये देती है। ठीक है। उसके बाद मेरा पानी मेरी विरासत के तहत धान की जगह अगर कोई दूसरी फसल उगाते हैं तो 7,000 रुपये देती है, क्योंकि धान की फसल जो होती है वो पानी का अवशोषण ज़्यादा करती है, इसलिए। उसके बाद मेरा पानी मेरी विरासत के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो मनिका शोकंद है। मनिका शोकंद जो है वो जींद की है और मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी थी ये बच्चों। उसके बाद हर सप्ताह एक स्पेशल पार्सल ट्रेन जाती है, कहाँ से? अम्बाड़ा से जाती है बांग्लादेश के लिए, हर सप्ताह में हरियाणा के अंदर। उसके बाद 2021 में पौधे लगाने का लक्ष्य कितना रखा गया? 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। उसके बाद अमित पंघाल जो है वो रोहतक से बिलोंग करते हैं बच्चों, रोहतक के मायना गांव से बिलोंग करते हैं और 52 किलोग्राम कैटेगरी में ये बॉक्सर हैं। ठीक है। विनेश फोगाट जो है वो चरखी दादरी की है और ये 53 किलोग्राम में रेसलर है। ये दोनों जब ओलंपिक में भाग ले रहे थे तब ये टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के साथ ये रिंग में उतरे थे, लेकिन दोनों ही हार गए बच्चों, नहीं जीत पाए कोई भी मेडल। उसके बाद राष्ट्रपति भवन, राजभवन की तर्ज पर, राष्ट्रपति भवन और राजभवन की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास पर भी अब क्या फहराया जाएगा? तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सैफाली वर्मा जो है वो रोहतक की है और उम्र इसकी 17 साल है बच्चों। इसके लिए 3 क्वेश्चन बनते हैं। डेब्यू टेस्ट में लगातार 250 लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज है एक तो, और एक तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी है ये, 17 साल इनकी उम्र है। डेब्यू में सबसे बड़ी पारी भी इन्होंने खेली है 96 रन की। उसके बाद मनु भाकर जो है विश्व कप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता बच्चों। उसके बाद पुर्तगाल में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। एक चीज़ याद रखना, नीरज चोपड़ा तो जहाँ पे भी आ जाए और उनसे कोई पदक पूछ ले तो सारे के सारे स्वर्ण पदक लिख लेना आप लोग, क्योंकि ये इनका नाम भी क्या है, एक प्रकार से गोल्ड मेडलिस्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्राणवायु देवता पेंशन योजना है, उसमें मतलब क्या बताया गया है? उसमें 75 साल से ऊपर के वृक्ष के रख रखाव के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन की की तरह दी जाएगी सरकार की तरफ से। जो वृक्ष जिसकी उम्र 75 साल हो जाएगी उसका अगर कोई रख रखाव करता है तो उसको 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन दी जाएगी। उसके बाद करनाल से हर जिले में ऑक्सीजन पार्क बनाने की शुरुआत की गई है और इन वनों को क्या कहा जाएगा? ऑक्सीवन। इसमें 10 प्रकार के वन शामिल होंगे। पौधों की देखभाल के लिए 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए अतिरिक्त अंक मिलेंगे बच्चों। पौधागिरी योजना है जो, उसमें 50 रुपये 6 माह में दिए जाते हैं, 3 वर्ष तक दिए जाएंगे, हर 6 माह में 50 रुपये दिए जाएंगे पौधागिरी योजना के तहत, जो उन पौधों की देखभाल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण पदक जो है हरियाणा सरकार ने घोषणा की है, जो गोल्ड मेडल जो जीतेगा उसको 6 करोड़ रुपए देगी, जो रजत पदक जीतेगा उसको 4 करोड़ और जो कांस्य पदक जीतेगा उसको 2.5 करोड़। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नाम भी बदल दिया, आप लोगों को पता होगा उसका नाम, तो उसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत हुई थी 1991-92 के टाइम पे। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। द्रोणाचार्य एक लाइफ टाइम होता है और एक द्रोणाचार्य नियमित होता है। लाइफ टाइम में 15 लाख रुपए और नियमित में 10 लाख रुपए मिलते हैं। ध्यानचंद में भी 10 लाख रुपए मिलते हैं।
अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए 2020 की राजीव गांधी किस किस को मिला था, 2020 का राजीव गांधी, तो एक तो रोहित शर्मा को मिला था, एक विनेश फोगाट को मिला था। इन दोनों का संबंध तो आप लोगों को पता ही है, एक का क्रिकेट से एक का कुश्ती से है। एक रानी रामपाल, ये हॉकी टीम की कप्तान है, इनको भी मिला था। एक मनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस खेलती है। एक मरियप्पन थंगावेलु, ये पैरा एथलेटिक्स है, इनको भी मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद 2021 में पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता पद्म विभूषण, एक होता पद्मश्री और एक होता पद्म भूषण। ठीक है, इसमें पद्म भूषण तो है नहीं लेकिन पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण किसे मिला? त्रिलोचन सिंह को मिला है। सार्वजनिक मामलों के लिए मिला, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने के लिए मिला इनको। और पद्म विभूषण का गठन हुआ था 2 जनवरी 1954 के टाइम पे। और भारत रत्न की भी शुरुआत हुई थी 1954 में। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, लेकिन पद्म विभूषण दूसरे नंबर का मतलब पुरस्कार है। और प्रथम पद्म विभूषण किसे दिया गया था? सत्येंद्र नाथ बोस को प्रथम पद्म विभूषण दिया गया था। उसके बाद वीरेंद्र सिंह, इनको गूंगा पहलवान भी कहते हैं, पहलवानी करते हैं ये, और इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये झज्जर के ससरौली गांव से बिलोंग करते हैं बच्चों। उसके बाद जय भगवान गोयल को पद्मश्री अवार्ड मिला साहित्य के लिए। अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। 11वां नगर निगम कौन सा बना? मानेसर। उसके बाद अनिल विज जो है, अनिल विज, उसके पास कौन कौन से मंत्रालय है? एक तो गृह मंत्रालय उनके पास, एक शहरी स्थानीय निकाय है, एक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं अनुसंधान है, एक आयुष है, एक तकनीकी शिक्षा है, एक विज्ञान प्रौद्योगिकी है। 2021 को बच्चों सुशासन वर्ष के रूप में मनाया गया था। उसके बाद पहला रेडियो जेल स्टेशन कहाँ खोला गया? पानीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते बच्चों हम। हरियाणा में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए इजराइल व ब्राज़ील जैसी तकनीकी अपनाई जाएगी। ठीक है, किसकी तकनीकी अपनाई जाएगी? इजराइल व ब्राज़ील जैसी तकनीकी अपनाई जाएगी पशुधन को बढ़ावा देने के लिए। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भैंस भी कहाँ पर है बच्चों? हिसार के अंदर है सबसे ज़्यादा भैंस। लेकिन मुर्रा भैंस कहाँ पर है? जींद के अंदर। उसके बाद पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 29 जुलाई 2016 को की गई थी। इसमें पशुओं का बीमा किया जाता है। गाय, भैंस और बैल और ऊँट, इनके लिए तो जो प्रीमियम राशि होती है वो 100 रुपये होती है, 100 रुपये भरने पड़ते हैं। भेड़ बकरी सूअर के लिए 25 रुपये। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर अब हरियाणा में कौन सी योजना की शुरुआत होगी? तो उसका नाम है मुख्यमंत्री बागवानी योजना। और मुख्यमंत्री बागवानी योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 29 सितंबर 2021 को की गई थी बच्चों। उसके बाद मतलब इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक आपदा होने पर, प्राकृतिक आपदा अगर आ जाए, एकदम कोई मतलब ज़्यादा बारिश हो जाए या सूखा पड़ जाए, ये नुकसान होने पर बागवानी फसल उगाने वाले को, किसान को मुआवजा प्रदान किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई औद्योगिक एवं रोजगार नीति 2020 कब से लागू की गई? तो ये लागू की गई 1 जनवरी 2021 से लागू की गई और 2025 तक लागू रहेगी। ठीक है, नई उद्योग एवं रोजगार नीति। और इसी नीति के तहत हरियाणा के अंदर 75% रोजगार केवल हरियाणा वालों को मिलेगा। उसमें एक सैलरी निर्धारित की गई है कि भाई बी ग्रेड की, सी ग्रेड की, मतलब इतनी सैलरी से कम वालों को मिलेगा। वो आप देख लेना एक बार कितने रुपए सैलरी है वो। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की सिफारिश लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था बच्चों? हरियाणा। ठीक है, उसके बाद मनोहर लाल ने 72वें गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया था पंचकूला से। ठीक है, और उस समय सत्यदेव नारायण आर्य जो थे वो थे राज्यपाल, और उन्होंने झंडा फहराया था चंडीगढ़ से। और 72वां ही अभी क्या बना है? वन महोत्सव दिवस भी कौन सा बच्चों? 72वां। और गणतंत्र दिवस भी कौन सा बना था? 72वां। उसके बाद हरियाणा मुख्य सचिव कौन है? विजय वर्धन। हरियाणा मुख्य सचिव कौन है बच्चों? विजय वर्धन। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? आदि बद्री में किया गया था, यमुनानगर के अंदर। ठीक है, और सरस्वती नदी भी कहाँ से प्रवेश करती है? आदि बद्री से ही प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर, यमुनानगर के अंदर। चंद्रावती की हाल ही में मृत्यु हो गई बच्चों। चंद्रावती जो थी वो डालावास की थी, दादरी के पास। इनका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1928 को। हरियाणा की पहली महिला सांसद थी चंद्रावती।
1977 में बंसीलाल के विपरीत में खड़ी हुई थी और बंसीलाल को इन्होंने हरा दिया था। 1990 में पांडिचेरी की उपराज्यपाल भी रह चुकी थी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला वकील भी रह चुकी है चंद्रावती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पॉप संगीत का जनक किसे माना जाता है? गजेंद्र फोगाट को। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतक से बिलोंग करते हैं। 1999 में पहली हरियाणवी पॉप एल्बम जो थी वो कौन थी? एलो अंगूरी। एलो अंगूरी। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फरवरी 2021 में हरियाणा स्टेट सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? फरवरी 2021 में हरियाणा स्टेट सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो फतेहाबाद ने जीती है बच्चों। पुरानी हवेलियों का शहर कौन सा बच्चों? फतेहाबाद ही है। चिल्ली झील भी कहाँ पर बच्चों? फतेहाबाद के अंदर है। उसके बाद गांव को लाल डोरा मुक्त करने की योजना कौन सी है? ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है। और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2020 को। और पहला डोरा मुक्त गांव कौन सा बना था? सिरसी गांव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। हरियाणा में उर्दू साहित्य अकादमी जो है उसका निदेशक कौन है? डॉक्टर चंद्रा त्रिखा। उसके बाद हरियाणा में फिल्म सिटी बनाई जाएगी पिंजौर के अंदर। उसके बाद राज्यव्यापी जागरूकता अभियान हिफाजत के तहत हर महिला थाने में क्या बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चाइल्ड फ्रेंडली रूम। उसके बाद हरियाणा कैबिनेट ने दिल्ली से कहाँ तक रैपिड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी है? तो हरियाणा कैबिनेट ने दिल्ली से पानीपत तक रैपिड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा? बादशाहपुर गुरुग्राम के अंदर। सबसे छोटा कौन सा बच्चों? नारनौल। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा मतदाता वाला जिला पूछ लिया जाए तो फरीदाबाद, और सबसे कम मतदाता वाला जिला पूछ लिया जाए तो चरखी दादरी है। उसके बाद हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? सतीश कुमार मित्तल, एस के मित्तल। और मतलब इसको गठन हुआ था 2012 में हरियाणा मानवाधिकार आयोग का। उसके बाद कैनथल सप्लाई चैनल किन नदियों को आपस में जोड़ता है? कैनथल सप्लाई चैनल किन नदियों को आपस में जोड़ता है? ये जोड़ता है मारकंडा और सरस्वती को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते बच्चों। एट प्रेजेंट लोकसभा कौन सी चली हुई है? 17वीं। विधानसभा 14वीं। राज्यपाल हरियाणा के अंदर 18वें नंबर का बंडारू दत्तात्रेय। राष्ट्रपति है इस समय रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के। और उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू 13वें नंबर के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के हैं। ठीक है, लोकसभा 17वें नंबर की और लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी की आशा को क्या मिला है? कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार मिला है रेवाड़ी की आशा को। उसके बाद आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? अम्बाड़ा के अंदर। यहाँ पे वैज्ञानिक मतलब जो विज्ञान की चीज़ें उनको समझने का बेहतरीन मौका मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को हर घर मतलब घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2022 को। हर घर में पानी कब तक रखा जाएगा? 2022 को। ये भी टारगेट 2022 का है। एनीमिया मुक्त में भी टारगेट है 2022 का। और टीबी मुक्त में हरियाणा का नहीं भारत का भी टारगेट क्या है? 2025। उसके बाद ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, ये 2020 वाले ओलंपिक हुए थे जो 2021 में हुए थे। 23 जुलाई 2021 से स्टार्ट होकर 8 अगस्त 2021 तक हुए हैं। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ रहे 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। उसके बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या चला हुआ था बच्चों? कोविड-19। ठीक है। उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग किसने लिया था? मैरी कॉम ने और मनप्रीत सिंह ने। और जब क्लोजिंग हुई थी तब किसने लिया था? बजरंग पुनिया ने। उसके बाद कुल पदक हरियाणा के नहीं भारत के कितने आए हैं? 7। ठीक है, जिसमें से एक क्या है? गोल्ड मेडल। 2 क्या है? सिल्वर मेडल। 4 क्या है? ब्रोंज। ये बताएंगे। इससे पहले 6 मैक्सिमम थे जो लंदन ओलंपिक में आए थे 2012 में। तो अब की बार मैक्सिमम आए हैं इंडिया के अंदर। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा पानीपत से बिलोंग करते हैं। गोल्डन बॉय कहते हैं इनको। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। आप लोगों को भी पता होगा इस चीज़ का। इन्होंने भाला फेंक में जीता है और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा 87.58 मीटर का। ये मतलब भाला फेंका उन्होंने। ठीक है, गोल्डन बॉय है। इन्होंने जितने भी है इनके लिए कोई भी आ जाए तो गोल्ड मेडल लगा देना कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भी गोल्ड जीता,
एशियन गेम्स 2018 में भी गोल्ड जीता और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने गोल्ड जीत लिया। उसके बाद है ये ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं, जबकि इंडिविजुअल में इन्होंने दूसरे व्यक्ति है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था बच्चों। अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका नीरज चोपड़ा को, जो 2018 में मिला था। उसके बाद अगली बात पे आते हैं मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू बिलोंग कहाँ से करती है? मणिपुर से। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, क्योंकि सिल्वर मेडल हरियाणा भारत ने 2 जीते हैं, तो जिनमें से एक तो मीराबाई चानू ने जीता है। 49 किलोग्राम के अंदर ये वेट लिफ्टिंग की प्लेयर है बच्चों। इनसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने भी ऐसा काम किया है। सिडनी ओलंपिक 2000 में इन्होंने मतलब वेट लिफ्टिंग में ही कांस्य पदक जीता था। सिल्वर पदक जीतने वाली तो कौन है? पहली मीराबाई चानू। लेकिन कोई भी पदक जीतने वाली पहली अगर महिला पूछ ली जाए तो कर्णम मल्लेश्वरी है, जिन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग के अंदर। उसके बाद रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। इन्होंने भी सिल्वर 2 हो गया है, तो इन्होंने जीता कुश्ती के अंदर। रेसलिंग के अंदर सिल्वर जीतने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले सिल्वर किसने जीता था? सुशील कुमार ने। कुश्ती के अंदर सिल्वर जीतने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति कौन थे? सुशील कुमार। सुशील कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। रवि से पहले केडी जाधव भी मतलब रेसलिंग में जीत चुके हैं। सुशील भी जीत चुके हैं, योगेश्वर दत्त भी जीत चुके हैं और साक्षी मलिक भी जीत चुकी है बच्चों। उसके बाद ये सारे इससे रेसलिंग के हैं। उसके बाद है लवलीना बोरगोहेन, ये असम से बिलोंग करती है। पहली बार इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था और पहली बार में ही इन्होंने अवार्ड जीत लिया। बॉक्सिंग में 69 किलोग्राम के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने, और 2020 में इनको अभी लेटेस्ट अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है लवलीना को। और विजेंद्र सिंह ने भी बॉक्सिंग के अंदर मेडल जीता है, 2008 में जीता था बीजिंग ओलंपिक के अंदर, वो कांस्य पदक था उनका। MC मैरी कॉम ने भी 2012 में लंदन ओलंपिक में बॉक्सिंग के अंदर ही क्या जीता है बच्चों? कांस्य पदक जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PV सिंधु जो बैडमिंटन गेम की खिलाड़ी है और इन्होंने जीता ब्रोंज मेडल। इन्होंने क्या जीता? ब्रोंज। भारत की पहली महिला डबल ओलंपिक पदक विजेता है। इससे पहले भी इन्होंने जीता बच्चों। 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता है। 2013 में इनको अर्जुन मिल चुका, अर्जुन अवार्ड। 2016 में इनको राजीव गांधी मिल चुका है। 2015 में इनको पद्म श्री और 2020 में पद्म भूषण, काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं PV सिंधु को बच्चों। उसके बाद बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम कुश्ती में मतलब इन्होंने कांस्य पदक जीता बच्चों। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है, इनको मिला 2015 के अंदर। पद्मश्री मिला इनको 2019 के अंदर और मेजर ध्यानचंद मिला इनको 2019 के अंदर। उसके बाद हॉकी टीम ने भी 41 साल के बाद रिकॉर्ड तोड़ा है और जर्मनी को 5-3 के साथ हरा दिया और ब्रॉन्ज मेडल के ऊपर कब्जा कर लिया। 1980 में इससे पहले जीते थे आखिरी बार जब गोल्ड मेडल जीते थे ये। वर्तमान में इनका कप्तान जो हॉकी टीम का है वो कौन है? मनप्रीत सिंह। और कोच कौन है? ग्राहम रीड। और महिलाओं का कौन था बच्चों? महिलाओं का कौन था वो आप लोग मुझे बताएं। उसके बाद है विद्युत विनियामक आयोग। इसका गठन हुआ 17 अगस्त 1998 को और इसका अध्यक्ष कौन है? PK पंचनंदा। उसके बाद हरियाणा राज्य महिला आयोग, जिसका गठन हुआ 20 दिसंबर 1999 को और इसका अध्यक्ष है प्रीति भारद्वाज। उसके बाद ये पूछ सकता है हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1 अगस्त 1969 को। अध्यक्ष कोई ज़रूरी नहीं है। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग का गठन हुआ 1969 के अंदर। एफडे का गठन हुआ 1 नवंबर 1966। इसका अध्यक्ष कई बार पूछा जा चुका, कैलाश भगत। उसके बाद HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, इसका गठन हुआ 1977 के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। करंट अफेयर जहाँ तक मुझसे संभव हो चुकी थी मैंने आप लोगों को कवर करा दी है। कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल करा दी है। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।